हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। एंड दिस वीडियो इज़ एक्सक्लूसिव फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th एंट्रेंस टेस्ट फॉर AMU। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, एक मॉडल स्टडी प्लान हमने तैयार किया है। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टडी प्लान पहले से चल रहा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ मॉडल। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप ये जो आप फर्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? स्मार्ट स्टडी, डिसिप्लिन एंड बैलेंस। आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे क्लियर कर दूं बेटा। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आपका कोई भी स्टडी प्लान हो, कैसा भी हो, ठीक है, आप कुछ बच्चों का जो फोकस होता है वो सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सुबह भी स्टडी करते हैं, रात में भी थोड़ा बहुत टाइम जैसा मिलता है उनका, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने वक्त भी आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें। क्योंकि जितना भी फीडबैक मुझे स्टूडेंट्स का मिलता है, अक्सर स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ते वक्त, और कभी कभी ये होता है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में कम आ रहे हैं। तो उसका एक मेजर जो रीज़न है वो ये है कि आप और चीज़ों में खोए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठें सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन एकदम साइड में होना चाहिए, साइलेंट मोड पर होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि आप आजकल के ज़माने में बच्चों के लगभग सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन जेब में पड़ा हुआ है और आप बैठे हुए हैं और वाइब्रेशन हो रहा है, हर 1-2 मिनट में कोई मैसेज आ रहा है, आप निकाल निकाल के देख रहे हैं, जिससे आपका फोकस नहीं बन पाता है। ठीक है, और ये बात मैं सारे बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टडी। तो आप मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए। ठीक है, हो सके तो उसको आप फ्लाइट मोड पर लगा दें, साइलेंट पर लगा दें, अलग रखिए। और जो भी आप पढ़ाई करें, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही फोकस्ड स्टडी मांगती है जो प्रिपरेशन होती है, स्पेशली फॉर एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हाई होता है। तो वो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा? फोकस की ज़रूरत होती है। और एंट्रेंस टेस्ट ही क्या, कोई भी काम आप करें, फोकस सही करें तो 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। चाहे आप कोई मतलब पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ, तो चाहे आप पढ़ाई करें या आप कोई और काम करें, मैकेनिक हैं कोई, मान लीजिए, तो वो कार मैकेनिक है, तो वो फोकस करके काम करेगा ना तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो जो भी काम करें आप बहुत ध्यान से और बहुत मन लगाकर, कहते हैं ना मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने लगते हैं, तो खुद ब खुद दिल लगता है फिर पढ़ाई करने में, फिर आपको डर नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने से क्यों भागते हैं। ठीक है, वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे होते हैं। कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चैप्टर्स, ठीक है, वो समझ में नहीं आया, तो अब उसमें दिल नहीं लग रहा है मेरा, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम उसको कोशिश करके, रिपीट करके, बार बार समझने की कोशिश करें, अगर हमें उसको समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोशिश की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, टीचर से पूछिए, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोशिश करिए, टीचर से बार बार पूछिए, अगर नहीं आ रहा है फिर से पूछिए आप, तो टीचर 100% आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए और समझ में आने लगे, तो बाद में आपको पढ़ाई करने का दिल लगता है फिर, क्योंकि चीज़ें समझ में आने लगी, है ना। और डिस्ट्रैक्शन तभी होता है जब समझ में नहीं आ रहा है। तो कोशिश तो करनी चाहिए शुरू में 100%, मतलब यही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों के साथ, ऑलमोस्ट ऑल, शुरू में कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है बेटा। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो शुरू के 15-20 मिनट, इवन के आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट्स भी कंसंट्रेशन बनाने में लग सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन जब बन जाता है, जब हर एक चीज़ आपके सामने होती है, हर एक, मतलब फुली आप इन्वेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, तब उसको फिर कंटिन्यू करिए। फिर आपको टाइम का भी पता नहीं होता है कि 2 घंटे होगा या 3 घंटे होगा, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन शुरू में डिस्ट्रैक्शन होगा। शुरू में डिस्ट्रैक्शन कैसा? अभी अभी बैठे हुए हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है, अभी अपने दोस्त से मिलकर आए हैं, या घर पे फ़ोन पे बात करी है अभी हमने, या मोबाइल में कोई वीडियो देखा है, कोई गेम खेला है, और वो सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, कोई भी बात चलती रहती है।
तो फोकस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पढ़ाई को टाइम चाहिए होता है, टाइम दें आप, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो टाइम देना सीखें। चलिए और बातें करते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो जो आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? जब आप सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा, दिमाग आपका फ्रेश होगा, कंप्लीट आपने नींद ली होगी, ठीक है। कंप्लीट रेस्ट बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसा ना हो कि रात में आप जाग रहे हैं और नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ बेनिफिशियल टू योर मेंटल हेल्थ। 7 घंटे की, कम से कम 7 घंटे की स्लीप। स्ट्रेच एक बार में, ऐसा नहीं कि रात में 3 घंटे सो लिए, दोपहर में 2 घंटा सो लिए, इससे माइंड फ्रेश नहीं रहता है, ठीक है। आप दिमाग थका सा रहेगा, नींद आएगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रात का वक्त ऊपर वाले ने बनाया आराम करने के लिए, सोने के लिए, तो रात में आप सिर्फ सोएं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं लेकिन अपने अकॉर्डिंग देखें आप कि 7 घंटे कम से कम मुझे सोना है। तो सुबह जब आप उठोगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप वहाँ पर अपने जो स्ट्रॉन्ग, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा फोकस लगता है, जिसमें ज़्यादा मेंटल लोड जिसमें पड़ता है, वो लेकर बैठो आप। दिमाग एक्टिव रहता है उस वक्त, तो वो चीज़ें समझने में कम तकलीफ होगी, आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स या साइंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सुबह का जो वक्त है वो आप यूटिलाइज करिए, 7:30 से 9:30, 2 घंटे की पढ़ाई, ठीक है। 100% फोकस होकर, 100% सिर्फ उसी में आप खोए रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, थ्योरी समझो, खुद लिख कर देखो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे की आपने पढ़ाई करी, आपने फोकस्ड पढ़ाई करी, फोकस्ड स्टडी करी, आपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डी ड्रीमिंग करते हैं। डी ड्रीमिंग कैसे? बैठे हुए हैं, किताब सामने खुली हुई है, अब कुछ पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, हल्का समझ में आया, हल्का नहीं समझ में आया, या मैथ्स का कोई क्वेश्चन लगाया, समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद कोई ख्याल आ गया दिमाग में तो सोच रहे हैं बस उसके बारे में, 10-15 मिनट सोच ही रहे हैं उसके बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। डी ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये टाइम किलिंग है, सारी चीज़ें टाइम किलिंग है। और मोबाइल फ़ोन अगर आपने अपने पास रखा, ये समझ लीजिए, एक आपने अगर खोल लिया ना मैसेज, या कोई आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ खोल लिया, तो उसका कोई एंड नहीं है, वो तो चलता रहेगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने का, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ टाइम किलिंग है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल फ़ोन को अलग रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा फोकस स्टडी करो, 2 घंटे की पढ़ाई। उसके बाद आपने आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेक लो, आराम से टहलो, खाओ पियो कुछ, ठीक है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ भी जो पसंद है आपको, जो भी एक्टिविटी पसंद है वो करिए। कुछ बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलते हैं बाहर, ठीक है। अगर आपको फैमिली में किसी से बात करना अच्छा लगता है, फादर से, मदर से, किसी से, अपने फ्रेंड से, फ़ोन कर लो, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम ना दें आप, ठीक है। तो ये आप अपना टाइम यूटिलाइज करें। उसके बाद जो आपका बाकी का टाइम है 10:30 से 12:30, ये सुबह का ही वक्त चल रहा है, अभी 12:30, अभी दोपहर भी नहीं हुई है सही से, तो आप 12:30 बजे तक इस टाइम में 2 घंटे में कोई भी लैंग्वेज लेकर बैठ सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी इंग्लिश ले ली, कभी हिंदी ले ली, कभी उर्दू ले लिया, ठीक है। और पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको रेगुलरली आप सॉल्व करते रहें। देखिए होता क्या है, आप खुद से कैसे आप ये जज कर सकते हैं या फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जाहिर सी बात है, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो आए हैं उनको अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो पढ़ने के बाद, तब तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आपके उसमें गलत हो रहे हैं या कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, उसको और अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बेटा PYQs लगाओ, PYQs लगाओ। और PYQs जब पूरे हो जाएं तो प्रैक्टिस सेट लेकर आओ, टीचर्स अपने लेवल पर प्रोवाइड कराता है, और बाकी जो मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ईजियर क्वेश्चंस भी आएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे।
तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं, तो आप टीचर से पूछिए कि सर मैंने प्रैक्टिस करी थी, इसके क्वेश्चंस लगाए थे 20 क्वेश्चंस, इसमें से 15 क्वेश्चन तो ठीक हो गए, 5 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप टीचर्स के पास लेकर आइए। मैं इसीलिए बच्चों से बार बार कहता हूँ कि आपने इंग्लिश में मान लीजिए 5 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, 5 चैप्टर्स अभी हमने पूरे कर लिए हैं, अब आपने कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करी घर पे जाके, कितने क्वेश्चंस लगाए, आप कितनी बार मेरे पास लेकर आए, है ना। आप टीचर्स को पूरा ये समझिए कि टीचर्स आपके एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प करेंगे। कभी भी टीचर से क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं इतना आसान क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर डांट ना दे, कभी ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, आप उसको पूछिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं, आप सीखे हुए नहीं हैं। हम डांटेंगे आपको तब जब आप एज ए टीचर गलत पढ़ा रहे होंगे या फिर आप कुछ अजीब सा पूछ रहे होंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप सीखने आए हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कभी भी आप सवाल पूछने में बिल्कुल भी कहते हैं ना शर्माना नहीं चाहिए और पीछे मत हटो, क्वेश्चंस पूछो। और जो कोचिंग का जो स्कूल का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है, बहुत स्मार्ट स्टडी वाला होता है, बहुत प्रॉपर नोट्स हमें बनाने होते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं वो हम टीचर से ही तो क्लियर कर सकते हैं ना। तो बार बार अगर आप टीचर के पास जाके कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट बार बार मेरे पास आता है, कुछ ना कुछ डाउट लेकर आता है, इसका मतलब ये पढ़ाई करता है। भाई आपने पढ़ाई करी, आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, तभी तो आप टीचर से पूछने जा रहे हैं ना। तो इस चीज़ की गारंटी कि आप घर पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। और जो बच्चे आएंगे ही नहीं टीचर के पास, इसका मतलब या तो वो एक्सपर्ट हैं, उनको कोई परेशानी हो ही नहीं रही है, या वो कुछ भी घर पे नहीं कर रहे हैं, आराम से हैं, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, या उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कुछ गलत हुए तो वो टीचर से पूछ नहीं रहे। क्यों नहीं पूछ रहे बेटा, पूछो, ठीक है। मैं ये बात सारे बच्चों से कहता हूँ कि कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, अगर आप क्लास में टीचर से नहीं पूछ पाते हैं तो बाद में पूछिए, कोशिश करो कि क्लास में ही उस वक्त पूछ लो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कोई भी टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास से जाता है और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो इसमें आपकी भी उतनी गलती हो सकती है। हो सकता है कि टीचर ने कुछ तेज़ पढ़ा दिया हो सकता है कि टीचर ने थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पढ़ा दिया हो, वो अलग बात है। अगर बाकी बच्चों के समझ में आ गए और आपके नहीं आ पा रहा है 2 4 5 बच्चों के, तो वो दोबारा से पूछ ले, है ना। लेकिन आप बताओ तो सही टीचर को कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मुझे, इसमें परेशानी होती है, ये तो मुझे सर बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये तो मैं घर पे 2 3 बार ट्राई कर चुका हूँ पढ़ने का लेकिन मुझे आता ही नहीं है। तो टीचर अलग से आपको टाइम देने को तैयार है बेटा, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देने को तैयार है, अलग अलग क्वेश्चन उससे रिलेटेड देने को तैयार है। आप बताओ तो सही, समझ में आ गई बात। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ स्टडी में जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आए वो टीचर से ज़रूर पूछिए आप। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का क्या रेलेवेंस है, ये मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सबको लगा लो, उसको मत छोड़ो बेटा। इस बात के लिए मत लगाओ उससे कि कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट पे नहीं रहना चाहिए। रिपीट हो भी जाएगा, मान लो एक क्वेश्चन हो गया, उससे क्या भला होना आपका। आपका कंसेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपको जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो समझ में आ गया, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12:30 से 2:30, अब ये दोपहर का वक्त होता है बेटा, दोपहर में कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। और खाने का मैं ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों से कि ऐसा खाना खाओ जिसमें ज़्यादा नींद ना आए। ज़्यादा चावल नहीं खाने चाहिए मेरे हिसाब से, खाओ मतलब मना किसी भी चीज़ का नहीं है, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, है ना। और लाइट मील लें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे भी नहीं करनी चाहिए ओवर ईटिंग, है ना। तो लाइट खाना खाएं और एक्टिव रहें, दिन में भी एक्टिव रहें। हाँ, आप रेस्ट ले सकते हैं, शॉर्ट नैप खाने के बाद बच्चे सोते हैं, कोई बुराई नहीं, आप सोइए, आराम करिए, ठीक है। माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, तो आप दोपहर में शॉर्ट नैप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली स्लाइड है, इट इज़ ऑल अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन। सुबह का वक्त कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की कोशिश है। तो सुबह आप जितने भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ज़्यादा मेंटल फोकस की ज़रूरत होती है, वो शुरू में दिन की शुरुआत में उन्हें लेकर बैठो, ठीक है। फिर बाद में आप उसको और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर शाम में कोचिंग का वक्त हो जाता है, तो 2:30 से 3:30 गेट रेडी फॉर कोचिंग, कोई रिव्यू ऑफ नोट्स। अच्छा, एक दिन पहले जो है वो टाइम टेबल पड़ जाता है किसी भी कोचिंग सेंटर में कि कल इसकी क्लास होगी। रेयर केस में ऐसा होता है, और होता ही अक्सर मैं कह सकता हूँ होता है कि क्लासेस चेंज हो सकती हैं, कोई टीचर कभी कोई
कोई टीचर ठीक नहीं है, बीमार है, या कोई अर्जेंट काम है, तो इंग्लिश की जगह मैथमेटिक्स क्लास लग गई अर्जेंटली, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो कि अगले दिन क्या क्लास लगने वाली है, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करके जाओ, ठीक है। प्रीवियस मैथ्स में ये पढ़ाया था, अब कल मैथ्स की क्लास है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे सर, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करके जाऊँ, देख कर जाऊँ। मतलब आप एम्प्टी माइंड से ना जाएं, आपका माइंड एम्प्टी ना हो, घर पे आप कुछ ना कुछ रिवाइज करके जाओ, एकदम तैयारी से जाइए, है ना। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है, और ये आप इसको मोटिवेशन समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम इतना एक्यूरेट कैसे चलेंगे, 2:30 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है ना, सुबह ऐसे कौन चलता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से करो, अपने अकॉर्डिंग करो। ये मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में ही बताया, ये जस्ट एक मॉडल है, ये तो सिर्फ आपको एक राय देने के लिए, एडवाइस देने के लिए है बेटा, कि शुरू का जो वक्त होता है, सुबह का जो वक्त होता है, माइंड फ्रेश होता है, उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, जो जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको लेकर बैठिए आप। और ये जो आप टाइम टेबल जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एंट्रेंस तक है। एंट्रेंस एक बार आपका हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये नहीं कह रहे हैं हम कि हमेशा के लिए आपका टाइम टेबल रहेगा, हमेशा के लिए कौन करता है भाई। कुछ टाइम के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको एक टाइम टेबल थोड़ा सा बनाना होगा कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन का वक्त आपका पढ़ाई में जाए, ये सोचो आप, तो आपकी हेल्थ भी अफेक्ट ना हो, ठीक है। आप अच्छे से खाएं पिएं, कंप्लीट आप रेस्ट लें, स्पोर्ट्स भी खेलें बीच में, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, लेकिन टाइम किलिंग ना हो कोई भी चीज़, ये कहने का मतलब है, ज़्यादा टाइम ना दें उन सब चीज़ों में। चलो भाई, तो 3 से 7 का वक्त हम मान लेते हैं कि कोचिंग क्लासेस में आप देते हैं, ठीक है। चलो, तो कोचिंग क्लासेस में क्लैरिफाई योर डाउट्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें, और टीचर से आप रूबरू हों, टीचर से बात करें, बताएं कि सर हाँ ये आज अच्छा लगा ये पढ़कर और समझ में आया, और मैं सर इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, कल आपसे फिर अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आएंगे, गलत होंगे सर, मैं कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, टीचर को खुशी होगी कि देखो बच्चा कितना मेहनती है, कितना कंसर्न्ड है पढ़ाई को लेकर, कल भी मिलने की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है कि मैं सर पढ़ कर आऊँगा, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है ना कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। तो टीचर को तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, सारे बच्चे प्यारे हैं, कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए कि कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा है, कोई बच्चा कमज़ोर है, कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, सारे बच्चे हमारे लिए बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन दिल से खुशी तब होती है जब बच्चे खुद आएँ और क्वेश्चंस पूछें, तो समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ कर आया है, ये बच्चा बहुत मेहनती, अक्सर मिलता है, अक्सर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से ही तो आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा ना बेटा। चलो ठीक है, तो अब ये इवनिंग टाइम आ गया, इवनिंग टाइम देख लो, इवनिंग टाइम आराम से कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, फैमिली को टाइम दो, है ना, स्नैक्स लो, ठीक है, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, जो भी है, जैसा भी जो भी आपको ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, ठीक है, जिससे हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े। ज़्यादा चाय पीना भी अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा कॉफ़ी पीना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, दिन में आप पानी पीते रहें बीच में, हाइड्रेटेड रहे आपकी बॉडी, हाइड्रेटेड रहे आपकी बॉडी, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में पानी पीते रहें, और बीच बीच में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, वॉक कर लें, लाइट वॉक कर लें, हल्की एक्सरसाइज कर लें, है ना, किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, या आपके कज़िन साथ में रहते हैं, या आपके भाई हैं, उनके साथ बैठकर कुछ कुछ बात कर लें, कुछ मतलब जिससे दिल हल्का हो, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स आपका फील करे, ठीक है। मतलब ये है कि ये एक लाइफ का एक सैम्पल साइज समझ लो कि लाइफ में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, हम हार्ड वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल हम रखते हैं, है ना, और प्रे भी करनी होती है, तो प्रे भी ज़रूरी है, तो वो भी, उसके लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत वक्त उसके लिए भी निकालिए आप, ठीक है। फिर रात में आप 1-1.25 घंटा पढ़ाई को दें बेटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटे जो भी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें, कोचिंग क्लास में जो जो पढ़ाया गया उसका हम रिवीजन करें, अगले दिन के लिए हम तैयार हो जाएँ, और टीचर से जो है जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर करें, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें परेशानी होती है उसमें टाइम तो आपको देना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं
तो उस पर ज़्यादा टाइम ना भी दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको छोड़े ना, उसको आप रिवाइज करते रहें, बीच बीच में देखते रहें, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम कुछ बच्चों की ये रहती है कि अगर मैथ्स अच्छी लग रही है तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। भाई आपको फेस तो सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, साइंस के भी करने हैं, लैंग्वेजेस के भी करने हैं। मैथ्स अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो सिर्फ मैथ्स से क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर सिर्फ इंग्लिश आपको अच्छी लग रही है तो सिर्फ इंग्लिश से नहीं होगा, ये तो कॉम्बिनेशन है ना सारी चीज़ों का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, या सिर्फ साइंस अच्छी लग रही है तो सिर्फ साइंस से नहीं होगा, सबसे होगा। तो आप अच्छी बात है, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आपने उसमें अच्छा किया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए उसके वो ज़्यादातर आपके सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखो कि वीकर एरियाज क्या हैं आपके, जो वीकर एरियाज हैं उस पर ज़्यादा हमें टाइम फिर देना पड़ रहा है, तो टाइम देना ही पड़ेगा। और टीचर की हेल्प लीजिए आप, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कभी कभी करें आपस में, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स को पकड़ें, लाइक माइंडेड बच्चे जो कोचिंग में साथ में बैठते हैं तो उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन से चीज़ें बहुत क्लियर होती है, ये मेरा मानना है। कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, जो भी आपने पढ़ लिया अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। देखो फिजिक्स में हमने ये पढ़ा, चलो मैं बताता हूँ उसमें क्या कोर कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, देखो मैं आंसर बता पाता हूँ कि नहीं। तो आपस में जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ना उस टॉपिक को लेकर, उससे कॉन्सेप्ट दोनों के क्लियर हो रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका जो बेस्ट क्या शेड्यूल रहेगा, बेस्ट आपका क्या टाइम टेबल रहेगा, है ना। तो उसको आप देखिए। अच्छा, ये एक मॉडल प्लान बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट्स आप कब पढ़ सकते हैं। मंडे से वेंसडे आप कोर सब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है, मैथ साइंस ले लो, प्लस कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश उर्दू हिंदी कोई भी ले लो। थर्सडे फ्राइडे में आप प्रैक्टिस पेपर्स लगा लो, वीक एरियाज़ पे काम करो। ये तो एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि उस पर आपको स्ट्रिक्ट ही रहना है, ये तो एक सॉर्ट ऑफ टेबल हमने बनाई है। सैटरडे में फुल रिवीजन कर लो, पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा है, मॉक टेस्ट ले लो। हाँ, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, बस ये है। और संडे आपका जो है रेस्ट का है, स्पोर्ट्स के लिए रेस्ट लीजिए आराम से, ठीक है, एंजॉय करें। तो ये है। अच्छा, लास्ट में जो चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईट न्यूट्रिशियस फूड, स्टे हाइड्रेटेड, जो अभी मैं बात कर रहा था, है ना। अवॉइड जंक फूड, ठीक है, जंक फूड ना लें जिससे नींद आए, जिससे सेहत पे कोई असर पड़ने का खतरा हो, ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। प्ले आउटडोर गेम्स, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, आउटडोर गेम्स खेलें। तो ये है। तो जो बच्चे पूरे फोकस्ड प्लान से एंट्रेंस में अपीयर होते हैं, उन्होंने अपना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी उन्होंने तैयारी करी है वो उन्होंने बहुत ही फोकस्ड होकर करी है, अपना ख्याल भी रखा है, मेंटली वो फिट भी हैं, ठीक है। तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस फील होता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी गई, पिछले 3 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, बस ये बात कहना चाहते हैं। बच्चे टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको पहचानना है। एक बार मोबाइल फ़ोन में कुछ देखना शुरू किया तो बस टाइम चला गया आपका, है ना। तो टाइम आपका किल ना हो, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमने सोचा कि आज कुछ बात आपसे कर ली जाए, स्पेशली उन बच्चों से जो 9th के एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे। अच्छा, ये जो स्टडी प्लान है वो उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जा रहे, मतलब सुबह का यहाँ पर वक्त लिखा है ना 7:30 से 9:30, 9:30 से। जो स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल का टाइम वो रहता है सुबह से, मान लीजिए 7:30 से 1:30 या 2:30, जो भी आपका टाइम है। तो उसके बाद फिर आप घर पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस में भी आना होता है। तो शाम का देखें, वो शाम में देखें कि कोचिंग क्लासेस के बाद जो घर पे जाकर वो थोड़ा सा लाइट अपनी एक्सरसाइज या फिर लाइट एक्टिविटी करने के बाद जो भी टाइम बचता है 1.5 घंटे 2 घंटे, उसमें रेगुलर अपना शेड्यूल बांध के रखें कि शाम में ज़रूर पढ़ाना है मुझे, क्योंकि सुबह स्कूल हो गया, दोपहर में आपने रेस्ट लिया खाना खा के, और 3 बजे से मान लीजिए आपकी कोचिंग, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा कोचिंग क्लास पहुंचने में भी लग रहा है। 4 बजे से अगर क्लास है तो कुछ बच्चे 3:30 बजे अपने घर से निकल जाते हैं, या 3 बजे, या जो भी है, जो भी टाइम लग रहा है, तो उसको हम पढ़ने में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो करिए, अगर आप करीब में रहते हैं अपने सेंटर से, कोचिंग सेंटर से, तो आप पढ़िए, 3:45 बजे तक पढ़िए। ये तो आपको देखना है कि जहाँ आपको वक्त मिल रहा है वो पढ़ाई को आपने वक्त दे दिया। ज़्यादातर बच्चे तो वही होते हैं जो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए तो बस यही रिकमेंडेशन है बेटा कि कोचिंग क्लास में आप फोकस्ड होकर पढ़ें। कोचिंग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचें कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। कोचिंग में आपने फीस दी है, आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और टीचर सारे आपसे ये कहेंगे कि बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो। कोई टीचर ये नहीं कहेगा मेरे पास मत आना, समझे। तो आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि उस दिन आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो अगले दिन पूछ लो, ठीक है। तो शाम का वक्त जो है वो निकालें आप, जो स्कूल
गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो उनको स्कूल और कोचिंग क्लास में हो जाएगा। शाम में थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या जो भी इन्जॉयमेंट है, म्यूज़िक सुनना है, ठीक है, कुछ फैमिली में बैठकर बात करनी है या कुछ वॉक करनी है, उसके अलावा जो टाइम बचे 1 घंटे का 1.5 घंटे का, वो ज़रूर देखें आप। और ऑल्टरनेटिव डेज पर करें। जो आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, उनको ज़्यादा पढ़ें। हफ्ते में मान लीजिए आप संडे भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि स्कूल आप जा रहे हो तो ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिल रहा है। संडे आपको आप रख लीजिए लैंग्वेजेस के लिए, संडे में मुझे सिर्फ लैंग्वेजेस पढ़नी है, ठीक है, और बाकी जो है मुझे मैथ साइंस पढ़ना है, मैथ साइंस पढ़ना है, ऐसा कर लो। या फिर ऐसे कर लो, अगर कोचिंग सेंटर में आप हैं तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप रोज़ इंग्लिश मत पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का वेटेज भी कम होता है, फोकस भी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश उस दिन ज़रूर पढ़ो जिस दिन इंग्लिश की क्लास हो, ठीक है। मान लीजिए आज इंग्लिश की क्लास हुई तो आज मैं जाकर ज़रा रिवाइज़ करूँगा कि आज सर ने ये पढ़ाया था, मैं रिवाइज़ करूँ, उसके उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन लगा लूँ, ठीक है। फिर 4 दिन इंग्लिश की क्लास नहीं लगी तो मैं 4 दिन नहीं पढ़ूंगा। फिर 5वें दिन इंग्लिश की क्लास लगी तो 5वें दिन इंग्लिश पढ़ूंगा। रोज़ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ही आप लैंग्वेज हिंदी और उर्दू के लिए कर लीजिए। तो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है उसमें ज़्यादा टाइम दें आप, और लैंग्वेजेस में अपने हिसाब से आप देखें। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस में ज़्यादा परेशानी है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, वो आप टीचर से ज़रूर बात करें कि सर मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या करूँ। तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन, हम आपको दें और ये कहें कि इनको सॉल्व करके लाओ, देखो, और बैठकर मेरे साथ सॉल्व करो, देखो कितने सही हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का ये आई होप कि जो भी एक सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल हमने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, आपको ठीक लगा होगा, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प होगी इससे। और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, और कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और ड्यूटी सोसाइटी में अगर आप पढ़ते हैं तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं।